वेलकम टू रचित स्टेजिंग बिजनेस लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर्स के लिए ग्रामर सेक्शन जो हम लोग का चलता है। उसका एक टॉपिक चल रहा है टेंस। बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये टेंस। ग्रामर की भाषा में आप अगर टेंस सीखते हैं तो टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उससे और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। टेंस आपको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है अंग्रेजी को समझने के लिए, अंग्रेजी में बहुत सारी चीजों को बोलने के लिए, ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए। और टेंस समझ लीजिए रीढ़ का हड्डी होता है, मतलब सारे ग्रामर पोर्शन का। तो अभी जूनियर्स के लिए टेंस लेके आए हैं। टेंस का पहला लेक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पूरे डिटेल एनालिसिस करके देखे जूनियर्स लेवल में। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं उसके बाद सेकंड पार्ट जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? चलिए उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हिंदी में जो पढ़ते हैं, याद रखिए हिंदी वाक्य होता है, हिंदी सेंटेंस होता है। तो हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में यदि यदि चुका है, क्या चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब दिखाई दे देगा आपको, राइट। चुका है, चुकी है, चुके हैं। या क्या नजर आ जाएगा आपको? या नजर आएगा। लिया है, दिया है, किया है, लिए हैं, दिए हैं, किए हैं, लिए हैं, दिए हैं, किए हैं, है ना। ये सब नजर आ गया आपको। तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे सेंटेंस बनेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, राइट। और या आप ये समझ लीजिए कि हाल ही में कोई काम हुआ हो, हाल ही में कोई काम हुआ हो, ठीक है। तो हाल ही में जो काम होता है, अभी तुरंत तुरंत काम हुआ है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाते हैं। बहुत आसान है। देखिए मैंने एक तो सेंटेंस लिख के आपको दिखाया। मैंने लिखा मैंने खाना खा लिया है। ऐसे सेंटेंस आप रोज बोलते होंगे घर में। कोई तुमसे पूछे कि क्या खाना खा लिए, तो बोले हाँ मैंने खाना खा लिया है। ट्रांसलेशन होगा आई हैव ईटन द फूड, राइट। अच्छा, आई हैव ईटन द फूड कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, उसको देखेंगे राइट बाद में। पहले आप देखिए मैंने कहा मैं खेल चुका हूँ। आई हैव, खेलना क्या होता है, प्ले। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, राइट। तो देख रहे हैं ना आप, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? लिया है, दिख रहा है ना, हुआ है। सॉरी यहाँ पे लिया है दिख रहा है, देखो लिया है दिख रहा है, चुका है दिख रहा है ना, चुका है, चुकी हो, चुके हैं, कुछ भी लग सकता है, कोई दिक्कत? चल ध्यान से देखिएगा, सही है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में कहलाते हैं, सही है। कोई दिक्कत? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, ठीक है। अब इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे और कौन कौन फॉर्म के होंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से देखिए। पहली बात तो हम यूज देखते हैं, यूज ऑफ हैज एंड हैव। देखिएगा ध्यान से, हैज जो होता है अगर ये मेन वर्ब हो, क्या हो, और हैव भी क्या होगा, तो ये सिर्फ एक ही चीज बताता है, उसका नाम है पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? क्या होता है? अधिकार किसी का भी हो सकता है, मेरा, तुम्हारा, आपका। जैसे मैंने कहा मेरे पास
मेरे पास एक कार है, राइट। सेंटेंस का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ, देख रहे हैं यहाँ पे यही मेन वर्ब है, राइट। जब मेन वर्ब होता है तो सिर्फ अधिकार दिखाता, लेकिन जब यही हैज और हैव आपका अगर हेल्पिंग वर्ब के काम करे, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में आए, किसके रूप में आए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए, तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ कौन से टेंस में यूज होता है, परफेक्ट टेंस में। किसमें, चाहे वो परफेक्ट टेंस किसी का भी हो सकता है, चाहे प्रेजेंट का हो सकता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, या पास्ट का हो सकता है यानी पास्ट परफेक्ट, या फ्यूचर का हो सकता है तो फ्यूचर, ठीक है। तो जब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो टेंस में आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएगा तो पूरे इसमें अधिकार बताने वाला सेंटेंस को बनाएंगे। अच्छा, हैज जो होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए यानी सिंगुलर के लिए लगता है, एक चीजों के लिए, और हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए लगता है। मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, राइट, सही है, कोई दिक्कत। चल अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा समझ में आ गया, ये आगे बढ़े, हैज और हैव का भी यूज देख लिए, हैज किसके लिए, सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, कहाँ, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, किसको देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें हों, कैसी बातें हों, पॉजिटिव बातें, धनात्मक वाक्य कहते हैं इसको, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपका इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, किसका स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव का। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस, बोलो सर प्लस हैज या हैव आएगा, हैज किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, हैव किसके लिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसमें, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सही है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा सोहन खाना खा चुका है ना, क्या लिखेंगे, सोहन, सब्जेक्ट कौन है, सोहन, सोहन एक है, एक से ज्यादा, क्या लगेगा, हैज। खाने का क्या होता है, ईट, ईट एट ईटन, सोहन हैज ईटन, खाना द फूड, कोई दिक्कत, बन गया सेंटेंस, आसान है। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे रचित पढ़ा चुका है, राइट बाबू। अब देखिए क्या लिखा है, रचित, रचित हैज, रचित हैज, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट, रचित हैज टॉट, बस हो गया, खत्म। अब देखिए वे लोग, क्या, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, वे लोग क्रिकेट खेल चुके, राइट। वे लोग का क्या होता है, दे सिंगल होता है, प्लूरल, दे के साथ क्या लगेगा, दे हैव, खेलना का होता है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, दे हैव प्लेड क्रिकेट, खत्म, सही है। मेरे अंदाज से आप कर लीजिएगा, राइट। चलिए इसके आगे बढ़े, देखिए अब एफर्मेटिव के बाद किस पे जाएंगे, निगेटिव पे, किस पे जाएंगे, निगेटिव पे, बस क्या आ जाएगा, नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट, देखिएगा, देखिएगा क्या हुआ निगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जहां जहां था पॉजिटिव अब बात हो गया निगेटिव, सोहन खाना नहीं खा चुका है, राइट। क्या लिखेंगे, सोहन सिंगुलर है, हैज
नॉट ईटन द, मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं, राइट। हर्षित सेंटेंस है ठीक ना, हर्षित पढ़ाई नहीं किया है, देखो ऐसे सेंटेंस लिख देंगे ताकि अच्छा लगे, राइट। हर्षित हैज नॉट, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है, क्या होता है ना। हर्षित हैज नॉट स्टडीड, राइट। हर्षित पढ़ाई नहीं किया है, राइट। कोई भी, श्रेया घूमने नहीं गई है, श्रेया हैज नॉट गॉन टू विजिट, राइट। चांदनी डांस नहीं कर चुकी है, चांदनी है ना, हैज नॉट डांस्ड, सही है। मेरे अंदाज से आप कर लीजिएगा। अमन सोच रहा होगा कि मेरा नाम नहीं लिखे सर, समझ में आ गया आप लोग को। ये था निगेटिव, क्या है। अब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सही है। देखिए अब होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, इस बार देखिए स्ट्रक्चर में हैज और हैव जो होगा वो पहले आ जाएगा, हैज और हैव प्लस क्या आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, हंड्रेड के बाद, हाँ प्लस, प्लस। अच्छा देखिए ध्यान से, उसमें लिखा होगा, आपके नोट्स में लिखा होगा डब्ल्यू एच पहले आ जाता है, उसे डरने की जरूरत, वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में ही डायरेक्ट करा देंगे, ठीक है ना। अच्छा डब्ल्यू एच होगा तो होगा, ठीक है। देखिए क्या वह जा चुकी है, समझ में आया। एक है ना, वह एक होता है तो हैज, ही सी लड़की है, हैज सी, जाना में क्या होता है, कौन, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना, कोई तकलीफ। अच्छा अब क्या होगा, बस एक और सेंटेंस लिख लीजिए, क्या रचित पढ़ा चुका है, हैज रचित, हैज रचित, हैज रचित टॉट, राइट, समझ में आया। इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर प्यारे बच्चों डब्ल्यू एच रहेगा ना तो इससे पहले डब्ल्यू एच आ जाएगा, तो उसके लिए एक नया फॉर्मेट ही बना देते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, सही है। स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज हैव प्लस, प्लस नॉट प्लस वर्ब का प्लस, प्लस क्या रचित नहीं पढ़ा चुका, समझ में आया। क्या होगा, हैज रचित नॉट टॉट, कोई दिक्कत, समझ में आया। और भी क्वेश्चन हो जो भी है, अब बुक में बहुत सारा दिया है, आप कर लीजिएगा, राइट, कोई दिक्कत। यार बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं, नोट्स हम डाल चुके हैं, आप नोट्स को देख लीजिए, राइट। अब क्या होगा, लास्ट में डब्ल्यू स्पोर्ट्स क्या होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन,
या इसको WH सेंटेंस बोल देंगे, है ना। क्वेश्चन हटाइए, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH वर्ड ही आ जाता है, राइट। प्लस क्या होगा, हैज ऑन, राइट। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस प्लस, सही बात। याद रखिएगा, यदि आपको अगर लिखना है, अगर इस WH में निगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों नहीं, या वह क्यों पढ़ा चुका है ना। वह क्यों पढ़ा चुका है, क्या होगा, वाई ही, वाई ही टॉट। समझ में आया, हो गया। ऐसा नहीं कि हिंदी बड़ा है तो इंग्लिश भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखिए, वह या वे लोग क्यों नहीं घूमे, वाई वाई हैव दे नॉट फाउंड, अच्छा हाँ, वाई हैज ही, वाई हैज ही नॉट, सही है, सॉरी सॉरी, वाई हैव दे नॉट विजिटेड, राइट। कोई दिक्कत, हो गया, डब्ल्यू सेंटेंसेस भी हो गए, राइट। कोई भी चीज करना हो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। और जो नोट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो नोट्स आपके पास होगा, और मोबाइल फोन नहीं है। देखो यहाँ लिखा है, तुम क्यों नहीं खाए हो, तुम क्यों नहीं खाए हो, वाई हैव यू नॉट ईटन, राइट, है ना। अमन अभी तक टेस्ट में पास क्यों नहीं किया है, वाई हैज अमन नॉट पास्ड इन द टेस्ट, राइट। तो दिक्कत, अभी तक है तो टेस्ट येट लिख दो, क्या लिख दो, येट मतलब होता है अभी तक। कोई दिक्कत। मैंने क्या नहीं किया है, कभी कभी बोलते हो ना, बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, बहन कहती है कि, या भाई कहता है क्या कि तुम अभी तो कुछ नहीं किए होता, अभी लिखते हो, क्या लिखिए, मैंने क्या नहीं किया है, क्या लिखोगे, व्हाट हैव आई नॉट डन, व्हाट हैव आई नॉट डन, है ना। कोई दिक्कत। आप सेंटेंस बनाइए प्यारे बच्चों। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रांसलेशन बेस्ड हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं जूनियर लेवल के लिए, ये बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।